हरी नटिया मेरे सिर पे गिराई। लल्ला ने नहीं खाए माखन, इसी प्रकार से। और एक दिन में और मेरे पकड़ के मेरी भैया भी मरोड़ देते हैं। और मौका पाते हैं तो मुझे गलियों में छेड़ के मुझे जाकर के नाच नचाती हूँ। इसी प्रकार से गोपियों ने कहा, नहीं यशोदा मैया नहीं माने। और लल्ला कहते हैं, देखो मैया मैंने माखन नहीं खाए और मेरा झूठा दोष लगाए मैया, मैंने माखन नहीं खाए। और क्या कहती है लल्ला, मधुमन मोर पठाए मैया, मधुमन मोर पठाए मैया, मैंने माखन नहीं खाए। मधुमन मोर पठाए कहूँ तो हतु की लाइट से ना लगा जी ऐसे चले देखिए दिन दो दिन
जय श्री कृष्ण, जय गोविंद भगवान की जय, भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी प्रकार से हेलो 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 कहने लगे मैंने मधुबन मोर पठायो मैया, मैंने माखन नहीं खायो। मेरे छोटे छोटे तो हाथ हैं और मेरे छोटे छोटे पैर हैं मैया, और मैं छोटा सा मेरा बदन है मैया, और मैं कैसे अकबर ऊंचे इतना ऊपर माखन टंगा हुआ है, मैं कैसे पहुंच जाऊं मैया। मैं पहुंच नहीं पाया मैया, और मुझे गोपियां मुझे झूठा दोष लगायो मैया, मैंने माखन नहीं खायो। मैया से यही बार बार कहते मैया ने हृदय से लगाया, गले से लगाया, और जाओ तुम मेरे लल्ला को झूठ दोष लगाती हो मैया, और जाओ अपने घर पे, और मेरा इतना माखन पड़ा है जो तो मेरा माखन नहीं लल्ला खा पाता है। कृष्ण भगवान को समय के बाद नाराज हो गए, कन्हैया लाल नाराज हो गए। अब दूसरी गोपियां करने के लिए आ गई, तो दूसरी गोपियां गई तो जाकर के कहने लगी ग्वाल वालों मित्रों से, चलो और अभी पेट नहीं भरा है, अब अच्छा माखन खाएंगे, अब चलो दूसरी गोपी के यहाँ चलते हैं, तो वहाँ तो और अच्छा माखन मिलेगा। तो सभी ग्वाल वाल गोपियां ग्वाल वाल सभी मित्र जाकर के कृष्ण भगवान के साथ चल देते हैं। पनिया भरने के लिए गई, और सभी सभी दोनों गोपी बताती चली जा रही है, हे गोपी, और मेरे घर में कृष्ण भगवान और नंद बाबा के पुत्र और मेरे यहाँ जाकर के सारा माखन बिठाए आए और सारा माखन खाए बाल बाल से है, ऐसा न हो मेरे घर में घुस जाए तब मेरा ही माखन गिर जाए और पटक दे और मेरा माखन भी जाकर के खा ले। तो ऐसे अपने रास्ता में बताती जाकर के वहाँ जमुना जी में जल भरने के लिए चली जा रहे हैं। कुछ समय के बाद यहाँ कृष्ण भगवान और ग्वाल जाकर के महल में पहुंच गए। गोपियन के वहां जाकर के माखन ढूंढने लगे, सजनों माखन ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते जाकर के बड़ा अच्छा माखन है, बड़ा सुंदर है, और वहां जाकर के मटकी में माखन टंगा था, तो वहां जाकर के सिंहासन बना करके खींच करके मटकी का माखन खूब निकाल करके और सभी मित्रों को खिलाने लगे, बाल वालों की खिलाने लगे, और सारा माखन में अपने हाथों में छपा लिया और अपने बदन में भी छपा लिया, सारे कपड़ों में छपा लिया, कृष्ण भगवान के सारे चेहरों में छपा लिया। सभी ग्वाल वाल से है कहने लगे, हे भगवान हे कृष्णा, हमने तो इतने जोर से माखन खाया, हमारा खूब अच्छा पेट भर गया, बड़ा सुंदर माखन है। कहने लगे ठीक है, अच्छा है? बोले हाँ अच्छा है। बड़े मन से खाया और खा करके कुछ समय के बाद ग्वाल वाल शहर चले गए। बोले चलो कृष्ण भगवान ने फिर से पकड़ जाओगे, अब गोपियां आने वाली है और ये फिर से पकड़ जाएंगे, तो जाकर के मैया को बता देंगे, तो मैया जाकर के अपन को डांट देंगे। इसी प्रकार से ग्वाल वाल शहर भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि स्वार्थ की संसार होती है। ग्वाल वाल शहर माखन खा करके चले जाते हैं और कृष्ण भगवान पकड़ में आ जाते हैं। सजनों वहां से गोपियां चली आ रही थी बड़ी प्रसन्नता से, जैसे ही आई जाकर के मटकी अपने पानी की रखी और जाकर के कृष्ण भगवान वहां माखन खा रहे थे। सजनों जब माखन खा रहे थे जाकर के उन्होंने पकड़ लिया। दूसरी गोपी बोली चलो चल के ले चलते हैं यशोदा मैया के पास। और देखो हमसे तो कह रही थी यशोदा मैया कि मेरे लल्ला ने नहीं खाया, और चलो अपन ने अब रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब जाकर के वहां दिखाएंगे कि देखो मैया आप तो हमसे कह रही थी कि माखन नहीं खाए लल्ला ने, तो अब देखो सारा माखन बदन में भी छपा है, हाथों में भी छपा है, पैरों में भी छपा है, अब मानोगे कि नहीं मानोगे? तो यशोदा मैया ऐसे ही रह गई और कहने लगी ठीक है लल्ला ने खा लिया है तो मेरा कुछ नहीं, लल्ला है छोटा है नादान है,